वेलकम टू रोजगार क्लासेस। आज हम बौद्ध धर्म के महत्वपूर्ण 3 प्रश्नों पर चर्चा करेंगे जो विगत वर्ष की परीक्षाओं में उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के द्वारा होने वाली परीक्षाओं में आ चुके हैं तथा आगामी परीक्षाओं में आने की संभावना है। तो पेट परीक्षा के लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण। क्लास को प्रारंभ करते हैं और देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, गौतम बुद्ध का जन्मस्थल कहाँ पे है? आपके सामने 4 ऑप्शन हैं: बौद्ध गया, पाटलिपुत्र, लुम्बिनी एवं वैशाली। आप आंसर दीजिए। 5 सेकंड का मौका आपके पास। उनका जन्म लुम्बिनी में हुआ था। लुम्बिनी कहाँ पड़ता है? लुम्बिनी पड़ता है आपके नेपाल में। बुद्ध शब्द का तात्पर्य क्या होता है? तो बुद्ध शब्द का तात्पर्य 4 ऑप्शनों में अगर आप देखेंगे तो एक विजेता नहीं होता है, एक परिमोचक नहीं होता है, एक ज्ञान संपन्न व्यक्ति, यही होगा आपका उत्तर। तो एक ज्ञान संपन्न व्यक्ति बुद्ध का तात्पर्य होता है। बुद्ध शब्द का अर्थ है जारित या ज्ञान संपन्न। गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त होने के बाद बुद्ध कहा गया। उन्होंने यह ज्ञान बोध गया बिहार में प्राप्त किया था। गौतम बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई थी? यह भी प्रश्न आ चुका है परीक्षा में। तो उनकी मृत्यु कुशीनगर में हुई थी। गौतम बुद्ध की मृत्यु के संबंध में 483 ईसा पूर्व में मल्ल गणराज्य कुशीनगर उत्तर प्रदेश में हुई थी। गौतम बुद्ध बौद्ध धर्मों में इसे महापरिनिर्वाण कहा जाता है। आपको जब बौद्ध धर्म से संबंधित विषय को पढ़ाया गया है, पिछले वीडियो में जाकर आप देख सकते हैं, तो उसमें यह सभी चीज़ें आपको बताई गई हैं। वहीं से इन प्रश्नों का आना स्वाभाविक है। गौतम बुद्ध के संबंध में सभी सही हैं सिवाय एक के। 4 ऑप्शन है आपके पास। उनका जन्म लुम्बिनी में हुआ था, बिल्कुल सही। उनकी मृत्यु कुशीनगर में हुई थी, बिल्कुल सही। उन्हें ज्ञान की प्राप्ति बोध गया में हुई थी, बिल्कुल सही। उन्हें ज्ञान की प्राप्ति राजगिरी में हुई थी, यही गलत है। तो ऑप्शन डी आपका। गौतम बुद्ध को कौन सी जगह ब्रह्म ज्ञान प्राप्त हुआ था? अभी आपको हमने बताया है कहाँ पर प्राप्त हुआ था। आप आंसर देखिए। सारनाथ नहीं, बोध गया, हाँ यही आपका उत्तर है, बोध गया। भगवान बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? तो 4 ऑप्शन है आपके पास: बोध गया, सांची, सारनाथ, कुशीनगर। भगवान बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया था, जिसे बौद्ध ग्रंथों में धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है। जातक पवित्र ग्रंथ किससे संबंधित है? यह भी प्रश्न आ चुका है। तो जातक पवित्र ग्रंथ जो है वो बौद्धों का एक संबंधित ग्रंथ है, बौद्धों से संबंधित ग्रंथ है। जातक ग्रंथ बौद्ध ग्रंथ खुद्दक निकाय का भाग है। ऐसा माना जाता है कि गौतम बुद्ध के रूप में जन्म लेने से पहले महात्मा बुद्ध ने 550 से अधिक बार जन्म लिया था। जातक ग्रंथों में बुद्ध के इन्हीं पूर्व जन्मों की कहानियों का वर्णन है। बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए कौन सी भाषा का प्रयोग किया गया है? तो गौतम बुद्ध के प्रचार प्रसार, यह आपको पिछले वीडियो में हमने बताया है, पूरा इसका डिस्क्रिप्शन हमने दिया है। बौद्ध धर्म, पूरा बौद्ध धर्म आपको पढ़ाया है, वहाँ जाकर आप देखिए। उसके बाद से इन प्रश्नों को करने में आपको बहुत ही आनंद आएगा तथा इन प्रश्नों को करने के बाद आप उत्तर प्रदेश पेट परीक्षा ही नहीं, चाहे कोई भी परीक्षा बैठे, उसमें अगर बौद्ध धर्म से प्रश्न आता है तो आप सभी प्रश्न कर पाएंगे। तो बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए कौन सी भाषा प्रयोग की गई है? वह है पाली भाषा। इसकी व्याख्या देख लेते हैं क्या है। बुद्ध ने अपने उपदेश तथा धर्म के प्रचार प्रसार के लिए पाली भाषा का प्रयोग किया है। कालांतर में अधिकांश महायान ग्रंथ संस्कृत भाषा में भी लिखे गए हैं। धर्म प्रचार हेतु प्राकृत भाषा का प्रयोग जैनियों ने किया था। तो जैन धर्म के संबंधित जो भाषा का प्रयोग उसमें किया गया है वह है प्राकृत भाषा, और बौद्ध से संबंधित जो भाषा का प्रयोग किया गया है वह है पाली भाषा। बुद्ध के उपदेशों का संग्रह क्या कहलाता है? तो बुद्ध के उपदेशों का संग्रह 4 ऑप्शनों को देखिए, उसमें आपको देखेगा सूत पिटक। सूत पिटक ही सही आंसर है। बौद्ध शिक्षा का वर्णन निम्नलिखित में से किसमें है? 4 ऑप्शन है आपके पास: त्रिरत्न, त्रिपिटक, शीलवर्त और अणुवर्त। तो उनके शिक्षाओं का जो वर्णन है वो आपको त्रिपिटक में दिखाई देगा। इसकी व्याख्या देखते हैं। बौद्ध शिक्षा का वर्णन त्रिपिटक में मिलता है। त्रिपिटक बौद्ध शिक्षा का मूल ग्रंथ है। यह पाली भाषा में रचित है। इसको 3 भागों में बांटा गया है। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से बुद्ध का समकालीन कौन था? बुद्ध के समकालीन जो चीन में थे वह कौन थे? इसी विषय में पूछा गया है। 4 ऑप्शन है आपके पास: मोजेज, कन्फ्यूशियस, मोहम्मद और इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन बी जो है, सॉरी प्रिंट में गलती हो गया, एच हो गया है। कन्फ्यूशियस जो है वह बौद्ध के समकालीन थे। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। जिस प्रकार गौतम बुद्ध ने भारत में बौद्ध धर्म का प्रवर्तन किया या प्रचलन किया, उसी प्रकार 500 ईसा पूर्व में चीन में विद्यमान
कन्फ्यूशियस के सिद्धांतों पर कन्फ्यूशियस धर्म बना। कन्फ्यूशियस को चीनी लोग राजा फूत्से कहते हैं। ये महावीर तथा बुद्ध के समकालीन थे। इन्होंने समाज को आचरण के नियमों की शिक्षा दी थी। गौतम बुद्ध द्वारा भिक्षुणी संघ की स्थापना कहाँ की गई थी और किसके कहने पे की गई थी? 4 ऑप्शन है, सारनाथ, कपिलवस्तु, वैशाली एवं गया। आपका उत्तर होगा वैशाली। वैशाली में अपने प्रिय जो उनके शिष्य थे आनंद के कहने पे उन्होंने भिक्षुणी संघ की स्थापना की थी और प्रथम भिक्षुणी उनकी मौसी प्रजापति बनी थी। आगे देखते हैं, साची किसकी कला व मूर्ति कला का निरूपण करता है? ये किससे संबंधित है? सांची का जो स्तूप है वो किससे संबंधित है? वो बौद्ध धर्म से संबंधित है। बुद्ध के उपदेशों का मुख्य संबंध था किससे था? 4 ऑप्शन आपके पास, विचारों और पवित्र की शुद्धता से, भक्तिवाद से, कर्मकांडों के व्यवहार से, एक ही भगवान में विश्वास से। तो 4 ऑप्शन है, उसमें से आपका उत्तर जो है ये सही है, विचारों और चरित्र की शुद्धता से उनके उपदेशों का संबंध था। चतुर्थ बौद्ध सम्मेलन किसके शासनकाल में हुआ था? ये सारी चीज़ें आपको पिछले वीडियो में आप जाकर देखिएगा। बौद्ध धर्म आपको पूरा विस्तृत पढ़ाया गया है, वहाँ से सभी प्रश्न बने हैं, एक भी प्रश्न उससे बाहर नहीं है। और उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग इससे एक भी प्रश्न बाहर बनाता भी नहीं है। 4 ऑप्शन है आपके पास, अशोक, चंद्रगुप्त, कनिष्क एवं चंद्रगुप्त, विक्रमादित्य। तो इसमें यह प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट बन जाता है आपके लिए, लगभग ये प्रश्न हर बार पूछते हैं। तो चतुर्थ बौद्ध सम्मेलन जब हुआ था उस समय कनिष्क का शासन था। इसकी व्याख्या देख लेते हैं, जो आवश्यक उसकी व्याख्या हमने उसके नीचे दी हुई है। बौद्ध धर्म की चतुर्थ तथा अंतिम संगीति सम्मेलन कुषाण शासक कनिष्क के राज्यकाल में कश्मीर के कुंडलवन में हुआ था। इसकी अध्यक्षता जो थी वसुमित्र ने की थी तथा अश्वघोष जो थे इसके उपाध्यक्ष बने थे। बौद्ध धर्म से संबंध अर्धगोलाकार अंत्येष्टि संबंधी टीले को क्या कहते हैं? ये ऑप्शन है 4 आपके, स्तूप, तोरण, विहार या तुखंग। तो इसे स्तूप कहा जाता है। इसकी व्याख्या देखिए, महात्मा बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद उनकी अस्थियों को 8 भागों में बांटा गया। जब उनका महापरिनिर्वाण हो गया अर्थात उनकी मृत्यु हो गई तो उनकी अस्थियों को 8 भागों में बांटा गया तथा उन पर समाधियों का निर्माण किया गया। इन्हीं को स्तूप कहा जाता है। ध्यातव्य है कि स्तूप का उल्लेख सर्वप्रथम, अब प्रश्न पूछता है स्तूप का उल्लेख कहाँ मिलता है? तो स्तूप का उल्लेख जो है सर्वप्रथम ऋग्वेद से प्राप्त होता है, जहाँ अग्नि की उठती हुई ज्वालाओं को स्तूप कहा गया है। प्रथम बौद्ध परिषद कहाँ आयोजित की गई थी? यह भी आपको पढ़ाया जा चुका है। 4 ऑप्शन आपके पास हैं और इसका उत्तर दीजिए। कश्मीर, गया, पाटलिपुत्र और राजगीर। तो आपका उत्तर डी सही है, राजगीर में। निम्नलिखित में से किसने प्रथम बौद्ध परिषद की अध्यक्षता की थी? 4 ऑप्शन देखिए आपके सामने हैं और इसका उत्तर जो होगा महाकश्यप ने इसकी अध्यक्षता की थी। चूँकि प्रिंट में गलत हो गया, महाकश्यपा हो गया है, महाकश्यप उसके प्रथम अध्यक्ष थे। निम्नलिखित में से कौन कौन से राजाओं ने दूसरी शताब्दी से तथा 600वीं ईस्वी में निम्नलिखित में से कौन कौन से राजाओं ने 2 शताब्दी ईसा पूर्व तथा 600 ईस्वी में बौद्धि वृक्ष को कटवा दिया था? तो 2 शासक ऐसे थे जिन्होंने बौद्धि वृक्ष को कटवाया था। एक 2 शताब्दी ईसा पूर्व और दूसरा है 600 ईस्वी में उन्होंने बौद्धि वृक्ष को कटवाया। तो पहले हैं वसुमित्र शुंग और दूसरे हैं शशांक। इन्हें यह भगवान बुद्ध की जो गया में बौद्धि वृक्ष है उसको 2 बार इन्होंने नष्ट करवाया है, कटवा दिया है, समाप्त कर दिया है। गौतम बुद्ध के घर छोड़ने की घटना को क्या कहा जाता है बौद्ध ग्रंथों में? तो उसे महाविनिष्क्रमण कहा जाता है। क्या कहा जाता है? महाविनिष्क्रमण। 3 चीज़ें याद रखिएगा आप। घर छोड़ने की स्थिति को महाविनिष्क्रमण बौद्ध ग्रंथों में कहा गया है। जहाँ उन्होंने ज्ञान दिया उसे धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया है तथा जहाँ उनकी मृत्यु हुई उसे महापरिनिर्वाण कहा गया है। यह 3 चीज़ें हैं और यहीं से प्रश्न बनते हैं आपके। भगवान बुद्ध को किस वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ था? 4 ऑप्शन है। यह उत्तर तो मुझे विश्वास है आप दे पाएंगे। बरगद, साल, पीपल एवं आम। उत्तर आपका होगा पीपल, क्योंकि साल वृक्ष के नीचे महावीर जैन ने ज्ञान प्राप्त किया था। तो भगवान बुद्ध पीपल वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त किए थे। गौतम बुद्ध के पिता का क्या नाम था? 4 ऑप्शन देखिए और उसका भी उत्तर आप दे लेंगे। इसका ऑप्शन जो होगा ए सही होगा, सुधोधन। प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन किस जगह पर किया गया था? तो अभी मैं आपको पीछे बता चुका हूँ कि इसके अध्यक्ष कौन थे। इस बार पूछा गया है इसका आयोजन कहाँ किया गया था।
तो वह किया गया था राजगीर में। एशिया का ज्योति किसे कहा जाता है? द लाइट ऑफ एशिया किसे कहा जाता है? तो वह महात्मा बुद्ध को ही द लाइट ऑफ एशिया या एशिया का ज्योति कहा जाता है। गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? यह आप याद रख लीजिएगा, 563 ईसा पूर्व में महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था। बुद्ध को बचपन में किस नाम से जाना जाता था? 4 ऑप्शन है आपके पास, आप इसका उत्तर दीजिए। वर्धमान, राहुल, देवप्रिय एवं सिद्धार्थ। तो राहुल तो इनके पुत्र का नाम था, ऑप्शन डी सही होगा, सिद्धार्थ। बुद्ध की शादी किससे हुई थी? इनकी पत्नी का क्या नाम था? 4 ऑप्शन है, यशोधरा, यशोदा, गौतमी, गौतमी इनकी मौसी थी, लिच्छवी। तो ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन बी सही होगा, यशोधरा। बौद्ध धर्म का विभाजन कितने भागों में हुआ है? बौद्ध धर्म का विभाजन 2 भागों में हुआ था, और चौथी बौद्ध संगति जो कुंडल वन में हुई थी वहीं पे बौद्ध धर्म का 2 भागों में विभाजन हुआ, महायान शाखा एवं हीनयान शाखा में। निम्नलिखित में से किस शासक ने बौद्ध धर्म स्वीकार किया था? ठीक है, ये ऑप्शन देखिए आप, ऑप्शन समुद्रगुप्त, प्रसेनजित, उदयन या बी और सी दोनों। तो बी और सी दोनों उत्तर सही है। साथ में और कौन कौन है जो बौद्ध धर्म को स्वीकार किए थे? तो एक है अशोक, दूसरे हैं बिंबिसार, तीसरे हैं प्रसेनजित, चौथे उदयन, और भी बहुत से प्रमुख शासक हैं जिन्होंने बौद्ध धर्म स्वीकार किया था, इसे प्रसारित भी किया था। नागार्जुन का संबंध किससे है? 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, ईरानी राजा, वैष्णव पंथ, बौद्ध दार्शनिक एवं जैन दार्शनिक। तो जैन दार्शनिक नहीं है, इसका उत्तर होगा बौद्ध दार्शनिक। गौतम बुद्ध में बुद्ध के घर छोड़ने के प्रतीक को, जब महात्मा बुद्ध ने घर छोड़ा था तो उस प्रतीक को क्या कहा जाता है, कैसे दर्शाया जाता है? 4 ऑप्शन है, तो उसे घोड़े के द्वारा दर्शाया जाता है। सॉरी, इसका उत्तर आपको देना था, क्योंकि मैं अब इसका उत्तर दे दिया हूँ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो और आप चाहते हो कि अगला वीडियो आए जो जैन धर्म से संबंधित हो तथा पेट परीक्षा के सिलेबस के अनुसार सभी सेगमेंट से आपको 30 से लेकर 50 प्रश्न हर सेगमेंट से आप चाहते हैं वो अगर आए, तो आप कमेंट बॉक्स में अवश्य ही हमें सूचित करें। तथा अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।